भारत में भारतीय सिनेमा के प्रथम निर्माता और निर्देशक थे जिन्होंने भारत में फिल्मों की शुरुआत कर भारतीय संस्कृति को पूरे देश के लोगों तक पहुंचाया है, जिसका संपूर्ण भारत देश ने लाभ लिया। भारत सरकार ने उनकी याद में दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू कर दिया। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में अमर कर दिया। आइए आज आपको उन्हीं दादा साहब फाल्के की जीवनी से रूबरू करवाते हैं, जिनकी वजह से आज हम फिल्मों के रूप में मनोरंजन प्राप्त करते हैं। दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर नामक तीर्थ स्थान पर हुआ था। दादा साहब एक ब्राह्मण मराठी परिवार से थे, जिनका वास्तविक नाम धुंडी राज गोविंद फाल्के था। धुंडीराज गोविंद फाल्के के पिता नासिक के जाने माने विद्वान थे, जिनके कारण धुंडीराज गोविंद फाल्के को बचपन से ही कला में रुचि थी। 1885 में जब वह 15 वर्ष के हुए, तब उन्होंने बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, जो उस समय कला का बड़ा शिक्षा केंद्र था। 1890 में जे स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला सीखने की फाल्के ने शिवाजीराव महाराणा के कला भवन में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने चित्रकला के साथ साथ फोटोग्राफी और एडिटिंग का भी अध्ययन किया। अब कला और फोटोग्राफी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फोटोग्राफर का काम शुरू कर दिया, जिससे उनका जीवन चल सके। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत एक छोटे से शहर गोधरा से की, लेकिन उन्हें यह काम बीच में ही छोड़ना पड़ गया, क्योंकि उनके घर में पत्नी और बच्चे की प्लेग के कारण मौत हो गई। वह इस सदमे की वजह से दुखी हो गए और इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और गोधरा में से चले आए और वहाँ की नौकरी भी छोड़ दी। जब वह इस सदमे से उभरे, तब उनकी मुलाकात एक जर्मन जादूगर कार्ल हट से हुई, जो उस समय के महान लोनियन ब्रदर्स के यहाँ पर नौकरी करते थे। 1903 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में मानचित्रकार बन गए, लेकिन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के चलते वह राजकीय सेवा से
निवृत्त हो गए। अब वह खुद का कुछ अलग व्यापार करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनको दिशा नहीं मिल पा रही थी। अब वह अपने जीवन से बहुत निराश हो गए थे। इस दौरान उन्होंने ईसा मसीह के जीवन पर एक अंग्रेजी चर्चा को सुना और देखा। प्रवेश करने की भावना आई। अब 1910 में उनकी उम्र 40 वर्ष की हो गई थी। तब उन्होंने फिल्म बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कई अंग्रेजी फिल्में देखी और उन फिल्मों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की विस्तृत जानकारी ली। जब दादा साहब मानसिक रूप से फिल्म जगत में आने के लिए तैयार हो गए थे, तब उनको फिल्म बनाने की उपकरण और मशीन लाने के लिए इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए उन्होंने विदेश जाने के लिए कुछ धन तो उधार लिया और कुछ पैसा बीमा पॉलिसी से निकाल लिए। फरवरी 1912 को पूरी तैयारी के साथ वह लंदन के लिए रवाना हो गए, जहां पर सबसे पहले बाइस्कोप साप्ताहिक के संपादक से मिले, फिल्म निर्माता के उपकरणों की जानकारी ली। उस संपादक से फाल्के साहब सेसिल हैंड व्यक्ति से भी मिले, जो उस समय इंग्लैंड के जाने माने फिल्म निर्माता थे। हिट पार्ट उनको अपने स्टूडियो में लेकर गए और फिल्मों के उपकरणों के बारे में जानकारी दी। अब 2 महीने तक इंग्लैंड में रहने के बाद दादा साहेब फाल्के फिल्म बनाने के लिए कुछ उपकरणों के साथ भारत लौटे। 1912 में उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर लघु फिल्म बनाई, ताकि वह उपकरणों का परीक्षण कर सके। अब अपने लिए निर्माण के लिए इनको वापस काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके सारे पैसे तो उपकरणों को खरीदने में ही लग गए थे। इस कठिन घड़ी में उनकी दूसरी पत्नी ने उनकी सहायता की और अपने गहने गिरवी रखकर पैसों की व्यवस्था की। अब दादा साहब फाल्के ने सत्यवती राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर फिल्म बनाने का विचार किया, लेकिन अब पैसों की व्यवस्था होने के बाद उन्हें फिल्म में काम करने के लिए कलाकारों की आवश्यकता थी। अब फिल्म के लिए राजा हरिश्चंद्र के पात्र का चुनाव तो हो गया था, लेकिन महारानी तारावती के पात्र को चुनने में समय के साथ काफ़ी कठिनाइयाँ आड़े आ रही थी, क्योंकि उन दिनों कोई भी स्त्री फिल्मों में काम करने के लिए तैयार नहीं होती थी। फिल्म भी ऐसी बनानी थी जिसके लिए विदेशी महिला को भी पात्र में नहीं लिया जा सकता था। अब फाल्के साहब के दिमाग में एक योजना आई और उन्होंने साल के नामक युवक को
तारावती की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया, जो उस समय बम्बई के होटल में रसोइया था। अब उन्होंने फिल्म का शीर्षक राजा हरिश्चंद्र रखा और इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने अकेले ही प्रयास किया, क्योंकि उस समय कोई भी भारतीय फिल्म निर्माण के बारे में नहीं जानता था। अब दादा साहब फाल्के ने स्टूडियो निर्माण तथा फोटोग्राफी, निर्माण, निर्माता और निर्देशक सभी काम स्वयं ही किए और करने पड़े। अंततः दादा साहब फाल्के की कठोर मेहनत की बदौलत 13 मई 1913 को उनकी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनकर तैयार हो गई और दर्शकों के समझ में भी आ गई। उस समय टाकीज तो थे, लेकिन अंग्रेजी फिल्मों को ही दिखाने के काम आते थे। पहली बार हिंदी फिल्म को देखकर दर्शकों में काफ़ी उत्साह उमड़ गया और 30 दिन तक लगातार यह फिल्म टाकीज में चलती रही, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस वक्त फाल्के ने अपनी पहली ही सफल फिल्म का निर्माण पूरा किया। पहली फिल्म की सफलता से उत्साहित होकर कुछ वर्षों बाद फिर एक पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म मुनि भस्मासुर नामक फिल्म बनाई, जो काफ़ी सफल रही। 1917 में दादा साहब फाल्के ने हिंदुस्तान फिल्म नामक कंपनी की स्थापना की, जो 1932 तक सक्रिय रही थी। इस दौरान इस बैनर तले उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया था, जिसमें से अधिकतर उनकी फिल्में पौराणिक कथाओं पर आधारित थी। इस कंपनी ने मुंबई के 5 धनी व्यापारियों का भी योगदान था, जिनके साथ मतभेद होने के कारण 1920 में दादा साहब फाल्के ने हिंदुस्तान फिल्म्स से इस्तीफा ले लिया और साथ ही साथ सिनेमा से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। अब दादा साहब फाल्के की कमी के कारण हिंदुस्तान फिल्म्स घाटे में चलने लगी, जिसके कारण फिर उन व्यापारियों ने फाल्के को सिनेमा में वापस आने को कहा। फाल्के वापस हिंदुस्तान फिल्म्स के साथ जुड़ गए और कुछ फिल्मों का निर्देशन करने के बाद छोड़ दिया। हिंदुस्तान फिल्म्स के बैनर तले प्रमुख फिल्में लंका दहन 1917, श्री कृष्ण जन्म 1918, कालिया मर्दन 1919, गुरुदेव 1930 और सेतु बंधन 1932 में बनी थी। अब समय के साथ फाल्के फिल्मों के साथ नहीं चल सके और 1932 में उन्होंने अंतिम मूवी सेतु बंधन बनाई। इसी के साथ मूक फिल्मों का युग भी खत्म हो गया था और बोलती फिल्मों का प्रचलन शुरू हो गया था। 1932 में दादा साहब फाल्के ने गंगा अवतरण नामक बोलती फिल्म बनाई, जो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी। अपनी अंतिम फिल्म गंगा अवतरण के बाद दादा साहब फाल्के का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अब उन्होंने फिल्मों से दूरियां बना ली थी और अपने अंतिम दिन गिन रहे थे। फिल्म उद्योग में नए निर्माताओं ने दादा साहब फाल्के को काम भी नहीं दिया, क्योंकि वह पुराने विचारों के थे।
16 फरवरी 1944 को हिंदी फिल्मों के जनक दादा साहब फाल्के इस दुनिया से विदा हो गए। उनके परिवार में 3 पड़पोते आज भी मुंबई में रह रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद दादा साहब फाल्के को लोग भूल गए, लेकिन 1969 में उनके नाम से दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू हुआ। 1969 से अब तक 50 कलाकारों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल और मैं पुरुषोत्तम गंधर्व। आपको ये बायोग्राफी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही आपके सामने ऐसी ही अनोखी बायोपिक डॉक्यूमेंट्रिक वीडियो आने वाली है। तब तक लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।